प्रताप भानु उस कपटी के चक्कर में फंस गए। वो कपटी मुनि ने आकर भोजन बनाया और भोजन में उन्होंने मांस बना दिया। वो कपटी मुनि कौन था? वो पराजित राजा ही था और उसने सारी पराजित राजाओं को आमंत्रण भेजा और उन्होंने भोजन में मांस बना दिया। जब प्रताप भानु राजा ने ब्राह्मणों को भोजन परोसा तो तभी आकाशवाणी हुई कि यह भोजन अपवित्र है, मांसाहारी है। ये भोजन अपवित्र है, मांसाहारी है। चकित राजा भोजनालय की ओर दौड़ा, परंतु वहां न मुनि था न भोजन। जो काम राजा को पहले करना चाहिए था वो उसने बाद में किया। बुरा वक्त आने वाला ही था तथा कामना की पूर्ति के वश में अंधा हो जाने के कारण राजा ने ऐसा नहीं किया, जिसके दंड स्वरूप उसे ब्राह्मणों का श्राप सहना पड़ा। अब सब ब्राह्मण खड़े हो गए, सब ब्राह्मण खड़े हो गए। ऐसे नीचता कुकर्म व पापाचार ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए राजा को ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। राजा को ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ, तेरे संपूर्ण कुल का नाश हो। राजा जिसने भोजन परोसने से पहले भोजन की जांच नहीं की थी, कपटी पर अंधविश्वास किया, वो कपटी राजा के संग छल कर दिया। राजा क्षमा मांगने लगा। उन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया, पर ब्राह्मण बहुत क्रोधित थे। तभी देवताओं ने नभ वाणी की, इसमें प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है, तुलसी जी ने लिखा है। फिर भी ब्राह्मण क्षमा नहीं किए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इसमें प्रताप भानु की कोई दोष नहीं है। भूपति भावी मिपटी नहीं यद्यपि, भूपति भावी मिपटी नहीं यद्यपि, ना दूषण तो किए अन्यथा कोई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। बाल कांड में ये दोहा है। राजा का विनाश रचने वाला कपटी मुनि ने ये सब किया है, इसमें प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है। ब्राह्मण, इसमें प्रताप भानु का कोई दोष नहीं है। यहाँ हम सबको दो चीजें सीखने को मिलती है। एक तो ब्राह्मण की श्राप वृथा नहीं जाती, ब्राह्मण की श्राप से बचो। संत ब्राह्मण है उसका तो अलग बात है, परंतु साधारण ब्राह्मण है, यदि शुद्ध ब्राह्मण है ना, उसने भी यदि श्राप दिया तो अब वो भी चाहेंगे तुमसे भी वो श्राप वापस नहीं होगा। ब्राह्मण के श्राप स्वयं भगवान नहीं काट पाए तो और कौन काट सकता है। इसलिए संत अधिकतर ब्राह्मण ही होते हैं, तो उनके बद्दुआओं से, उनके श्राप से डरो। और एक मैसेज ये आती है कि यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपसे छोटा बनकर, आपका विश्वास पात्र बनकर वो आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर सकता है। क्योंकि प्रताप भानु सब राजाओं को जीत लिए थे, जितने राजा पराजित हुए थे उसमें से एक कपटी राजा का ही ये षड्यंत्र था कि ब्राह्मण के श्राप से कोई बच नहीं सकता। जब इन्हें ब्राह्मण का श्राप लगेगा इनका विनाश हो जाएगा। और ब्राह्मण श्राप कब देंगे? जब उनके शुद्धि को भंग होगा, जब उन्हें मांस मंदिरा पवाया जाएगा,
तो शुद्ध ब्राह्मण जो होंगे वो श्राप दे देंगे। इसलिए शुद्ध ब्राह्मण जो है, शुद्ध संत जो है, उनके श्राप से डरो। बहुत जब तक चलता है, लेकिन श्राप कभी वृथा नहीं जाता। भगवान भी स्वीकार करते हैं ब्राह्मण के श्रापों को। ठीक है, तो सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम परिवार सहित राक्षस बन जाओ। वही प्रताप भानु राजा रावण बने। वही प्रताप भानु राजा रावण और प्रताप भानु के पूरे परिवार, उनके भाई कुंभकर्ण जैसे सारे रावण के परिवार फैमिली बने। ठीक है, ये राम जन्म से पहले रावण जन्म की कथा आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा लिख रहे हैं। तुलसीदास जी दोहा लिख रहे हैं। तुलसी जस भवियते व्यथा, तैसी मिले सहाय। आप न आवे ताही पे, ताही तहाँ ले जा। अब यहाँ प्रताप भानु और एकू नाम के संत की कथा जो हमने बताया, इति मतलब खत्म होता है। इति मतलब खत्म होता है। इसलिए अति कभी मत करे ना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसे, गति तेरी हो जाएगी। अति हर जगह वर्जित है। अति सुंदर होना भी वर्जित है, अति दयावान भी वर्जित है, अति कुल मिलाकर हर जगह वर्जित है। अति सुंदर थी माँ सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सदा वर्जित है। अति क्या है? सदा वर्जित है। प्यारे, अति कभी मत करना वंदे, इति तेरी हो जाएगी। इति तेरी हो जाएगी। बिन पंख के पक्षी जैसे, गति तेरी हो जाएगी। प्रताप भानु को श्राप लग गया। क्या बन गए? रावण बन गए। क्या बन गए प्रताप भानु? अब रावण बन गए। प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण बना। प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि विभीषण बना। और गोस्वामी जी लिखते हैं, तीनों ने तपस्या की। तीनों भाइयों ने तपस्या की। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों भाई तपस्या की। रावण विश्वशर्मा का पुत्र बना। कुंभकर्ण और विभीषण तीनों लोग कहते हैं विभीषण के पिता अलग हैं। बहुत लोग यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि विभीषण जी के पिता अलग हैं। ना जी, विभीषण के पिता विश्वशर्मा ही हैं। माँ अलग है। विभीषण जी की माँ अलग है। ये तीनों बड़े बलशाली थे। कौन तीनों? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी। ये तीनों बड़े बलशाली थे। तीनों भाइयों ने एक घनघोर जंगल में तपस्या की। तीनों भाइयों ने एक घनघोर जंगल में तपस्या की, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल से आते हैं। किस कुल से आते हैं? ब्राह्मण कुल से आते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण, खान पान बिगड़ जाने के कारण रावण को राक्षस कहा गया। नहीं तो ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। विश्वशर्मा भी तपस्वी था, उनकी माँ भी तपस्विनी थी। तो ये तीनों भाई एक घनघोर जंगल में तपस्या की एक साथ। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः,
ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मारहि न मारे। हे ब्रह्मा जी, हमें अमर कर दो। रावण ने क्या वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी, हमें अमर कर दो, ऐसी कृपा करो कि हम किसी के मारे ना मरे, हम किसी के मारे ना मरे। बहुत चतुर है ना रावण, बहुत चतुर है। लो, अब ब्रह्मा जी बोले हम ही अमर नहीं है तो तुम्हें क्या अमर करें? ब्रह्मा जी बोले कि खुद हम ही अमर नहीं हैं तो तुम्हें अमर क्या करें? रावण, बताओ, हम अमर होते तो भला कुछ सोच भी पाते, पर हम तो खुद अमर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी आयु है। अगले मनमंत्र में जो ब्रह्मा जी है ना, वो ब्रह्मा जी नहीं, दूसरे कोई ब्रह्मा जी बन जाएंगे। ब्रह्मा जी की भी आयु है तो